आज हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को देखते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के जो भाग हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसा डिवाइस जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक ऐसा डिवाइस जिसे हम लोग देख और छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। उस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। जैसे आपके पास ये मटेरियल सेट मिला हुआ है, ये जो बुक है यह क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर। ये बुक जो है हार्डवेयर है, लेकिन इसमें जो लिखी हुई बातें हैं, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो पढ़ रहे हैं लिखी हुई बातें हैं, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ये कैसा होता है जो लिखा हुआ, इसकी हम लोगों की अनुभूति होती है। जो पढ़ना नहीं जानता उसके लिए क्या है, काला अक्षर भैंस के बराबर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है यह अनुभूति की चीज़ होती है, फील करने की चीज़ होती है, जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते। तो कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं जिसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मॉनिटर को देखते हैं, सीपीयू को देखते हैं, कीबोर्ड को देखते हैं, माउस को देखते हैं, प्रिंटर को देखते हैं, या अन्य जो संसाधन हैं जैसे कि कैमरा हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब डिवाइस जिसे हम लोग देखते हैं और फिजिकली उसे टच कर सकते हैं, वह सारा क्या है, हार्डवेयर है। सब क्या है, हार्डवेयर। वही लिखा हुआ है कि हार्डवेयर ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सारे भौतिक भाग जिसे हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, सारा हार्डवेयर कहलाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कैमरा, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, सीडी, ये सब जितने भी देखने वाले भाग हैं सब क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सेकेंड थिंग है सॉफ्टवेयर। इट इज़ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो होता है वह प्रोग्राम का समूह होता है। जो हम काम करते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उस सभी का समूह होता है। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश, निर्देश, आदेश, आदेशों का समूह जो होता है वह प्रोग्राम होता है। इट इज़ जस्ट लाइक सोल ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में जिस प्रकार से आत्मा का काम होता है, आप कितने भी सुंदर हैं, कितने भी स्मार्ट हैं, लेकिन आपके शरीर से आत्मा निकल जाती है, जवान हैं, बूढ़े हैं, आपके घर वाले भी क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक आप लाइव हैं, जीवित हैं, तभी तक अपना है। और जैसे ही आपके शरीर से आत्मा निकल गया तो क्या हो जाते हैं, डेड बॉडी कहलाते हैं, नहीं, मृत शरीर या सब कहते हैं हिंदी में, डेड बॉडी कहलाते हैं। तब अपना प्रयास सब खत्म हो जाता है। जितना जल्दी घर से निकाल के कहानी खत्म कर दे, नहीं, कोई नहीं रखना चाहता है। कोई देख कितना भी प्यारा, चाहे ऐश्वर्या राय था सुंदर हो या मुकेश अंबानी जैसा अमीर हो, कोई किसी को नहीं रखेगा। जब तक वह जीवित है तभी तक वह काम का है, और जैसे ही डेथ हो गया तो वह किसी काम का है नहीं है, कोई इसको रखना। इतिहास में एक दो ही एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे लेनिन वगैरह जो हज़ारों साल तक रखा गया, 100 साल तक रखा गया, नहीं तो और ऐसे बहुत सारे करोड़पति, अरबपति, सुंदर से सुंदर, वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड हो, कुछ भी हो, कोई किसी को रखना नहीं चाहता जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है। तो यहाँ पे आत्मा कहने का सेंस क्या है, आपके पास लाखों का कंप्यूटर है, लेकिन उसमें अगर सॉफ्टवेयर डाला हुआ नहीं है तो वह लाखों का कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। मान लीजिए आप फोटोशॉप का यूज़ करना चाहते हैं, फ़ोटो बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके सिस्टम में फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया हुआ, तो कितना भी सर फोड़ लीजिए कि तुम लाख का रुपया का है, 2 लाख रुपया का है, तुम फ़ोटो बना दो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो तो ज़रूरत है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है सॉफ्टवेयर। वो हमारी आत्मा के समान है। थोड़ा देर के लिए हार्डवेयर के कुछ भाग नहीं भी हैं तो काम चल जाएंगे, लेकिन जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हम काम करना चाहते हैं वह सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो ज़रा सा भी काम नहीं होगा। थोड़ा देर के लिए माउस नहीं है तो कीबोर्ड से कुछ कामों को कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रिंटर नहीं है तो बिना प्रिंट किए हुए काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कंप्यूटर में प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डाला हुआ नहीं है, आप लाखों का प्रिंटर ले आइए, आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जिस प्रकार से आत्मा का काफ़ी महत्व होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर का काफ़ी महत्व होता है। विदाउट सोल वी कांट लिव, सेम विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट डू वर्क। जिस प्रकार से कहें ना, जिस प्रकार से हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर के में से आप सॉफ्टवेयर हटा देते हैं या आप में नहीं है तो वह किसी भी ढंग से काम नहीं करेगा। ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर
जिसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? रॉ मटेरियल में ईंट बालू सीमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन जब यह घर बन जाता है तो कोई इसे कहता है ईंट बालू सीमेंट रॉड, कोई कहता है घर कहता है। और इसी ईंट बालू सीमेंट से जब हम मंदिर बना देते हैं तो क्या कहते हैं? ईंट बालू सीमेंट मंदिर। मंदिर में लगने वाला सीमेंट या टाइल्स घर में भी लगता है, और घर में लगने वाला मंदिर में लगता है। लेकिन हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऐसे अकर के जाते हैं, चप्पल जूता खोल लेते हैं, भगवान के लिए थोड़ा झुक जाते हैं। नहीं झुकता, ये हमारा संस्कार होता है, कल्चर हमें सिखाता है। और जहाँ ऐसे कल्चर नहीं है वहाँ मंदिर होता ही नहीं है। इंग्लैंड वगैरह में मंदिरें नहीं है, अमेरिका में मंदिर नहीं, जहाँ का जो कल्चर है। तो हमें श्रद्धा के साथ हमारे घर के सारे पार्ट्स होते हैं। खाना बनाने का अलग रूम होता है, उसी में भगवान का घर होता है। जब भगवान के घर की तरफ जाते हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, नहीं होता है? हो जाते हैं ना। और थोड़ा बाथरूम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? नाक मुंह बंद कर लेते हैं, वहाँ से आके हाथ पैर धो लेते हैं, नहीं धो लेते हैं? एक ही टंकी से आने वाला पानी बाथरूम में आता है, टॉयलेट में भी आता है, नहीं आता है? बाथरूम में नहाने में ख़राब नहीं लगता, लेकिन टॉयलेट में बैठ के नहाने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पानी कहाँ से आता है? सब आप कल्पना करिए, पानी कहाँ से आता है? एक ही टंकी से आता है। लेकिन सब जगह का अपना अपना महत्व होता है, और भारतीय संस्कृति में तो काफ़ी महत्व होता है। घर में चूहा दिख जाता है तो हम लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और कहीं मूर्ति यार है, गणेश जी हैं, वहाँ चूहा दिख जाता है तो उसको खिलाते पिलाते हैं। घर में सांप दिख जाता है तो डरते हैं, मारते हैं। और कहीं शिवलिंग पर अगर कहीं पर हैं भगवान जी हैं, जिसकी जैसी आस्था, शिवलिंग पर दिख जाता है तो वहाँ करोड़ों का चढ़ावा चढ़ने लगता है, नहीं दूध माला चढ़ने लगता है। तो इसका महत्व क्या है? उस सांप का महत्व नहीं है, स्थान का महत्व है। नहीं तो हम भी घर बनाते हैं तो जिसके लिए जो स्थान निर्धारित कर देते हैं उसका महत्व बढ़ जाता है। तो कंप्यूटर में भी काम करने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना महत्व होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपना महत्व होता है। इतनी बातें कहने का अर्थ मेरा ये था कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसका हम लोग डायरेक्ट उपयोग करते हैं। कुछ चीज़ें हिडन रूप से होती है और कुछ चीज़ें डायरेक्ट रूप से होती है। जैसे कि हम घर में आते हैं तो वास्तविक में आपका अगर घर बना हुआ है तो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ पे सोते हैं? बैठने के लिए चेयर का प्रयोग करते हैं, टूल का प्रयोग करते हैं, और सोने के लिए बेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस चीज़ों को लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? घर नहीं रहेगा, हम लोग घर में पंखा का हवा खाते हैं, लेकिन अगर छत का सीलिंग ना रहे तो पंखा लगा सकते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में यही अंतर है। ये जो वॉल्स हैं, जो छत हैं, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की फैसिलिटी देते हैं। हम लोग काम किस पे करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब जो फोटोशॉप, टैली ये जो यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डालने के लिए कंप्यूटर में विंडोज़ का होना आवश्यक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। विंडोज़ के कई प्रकार होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। वह ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो एल्वेस्टर का भी घर बनाते हैं, छत का भी घर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? दोनों तो घर ही होता है, दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है, उसके हिसाब से वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर में भी वही चीज़ें हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ सच इंस्ट्रक्शन विदाउट which a system is unable to perform the specific function and data processing task। या सीधे काम करने की चीज़ होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग डायरेक्ट उपयोग करते हैं वो सारा क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। जैसे कि डेटा मैनेज करने के लिए, डेटा कम्युनिकेट करने के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया, DTP के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, उसी को भाषा में लिखा हुआ है। स्प्रेडशीट का मतलब हुआ एक्सेल, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, DTP का मतलब हुआ फोटोशॉप, पेज मेकर। ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं जिसका हम सीधा उपयोग करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सच इंस्ट्रक्शन व्हिच इज डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग एबिलिटी ऑफ सिस्टम इटसेल्फ। क्या कह रहा है कि यह ऐसा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होता है जो ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अन सॉफ्टवेयर को और एक्सटेंड करने के लिए कंप्यूटर में अपने आप में क्या प्रोवाइड करता है? एबिलिटी प्रोवाइड करता है, योग्यता प्रोवाइड करता है। सीधी भाषा में समझ जाइए कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी बातें हम कह रहे हैं आप लोग सब समझ रहे हैं। और इतना ही बातें किसी 5 साल 7 साल के बच्चे को बैठा के समझाएंगे तो समझ में आएगा?
क्योंकि उसकी यह एबिलिटी, योग्यता नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें समझ अभी तक विकास उतना नहीं हुआ। कितना भी अच्छे से हम पढ़ा लें इस चीज़ों को, उसको 10 बार बता दें 5 साल 7 साल के बच्चे को, समझ में नहीं आएगा। अनोखा 1000-2000 में 1-2 होता है, तो तथागत तुलसी की तरह होते हैं, कौटिल्य की तरह होते हैं, वो समझ जाएगा। लेकिन औसत देखा जाए तो 5-7 साल के बच्चे को ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बताएंगे तो ये समझ में नहीं आए, क्योंकि उसकी अभी एबिलिटी उस प्रकार से जनरेट नहीं हो पाई है। तो कंप्यूटर में भी ये जो दिखा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंपाइलर या इंटरप्रीटर, ये सारे चीज़ जो होते हैं हमें ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, धरातल देते हैं, बेस देते हैं, जिस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। समझ में आ गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्राउंड प्रोवाइड करने की चीज़ होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिस पे हम लोग सीधा काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन मदद करता है? तो हमारे फिजिकल कंपोनेंट मदद करते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं है तो काम नहीं करेगा, रैम नहीं है तो काम नहीं करेगा, रोम नहीं है तो काम नहीं करेगा, मॉनिटर नहीं है तो देख नहीं सकते। ये फिजिकल कंपोनेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद करते हैं। जैसे कि हम लोग टीचर हैं तो हमें क्या होता है, सरकारी संस्थान जैसे हैं, NCERT है, उससे हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। क्या कोई विद्यार्थी डायरेक्ट NCERT से जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। एक टीचर माध्यम होता है, शिक्षक माध्यम होता है, और उसमें बड़े चेन्स बने हुए होते हैं। हम किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रिंसिपल के प्रति। प्रिंसिपल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो CRC के प्रति उत्तरदायित्व होता है। CRC किसके प्रति? तो BO, BO किसके प्रति? तो BDO। इस प्रकार से एक चेन बना हुआ, और BDO BO दोनों किसके प्रति? तो DO DPO के, उसके ऊपर DM होते। तो एक चेन में जुड़ा हुआ, एक दूसरे के लिए काम करता, और सबको क्वालिटी प्रोवाइड करने का अंतिम माध्यम शिक्षक ही होता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, आदेश जो होते हैं, ऊपर से एक चेन के रूप में फॉलो किए जाते हैं। तो यह भी एक माध्यम है अलग अलग तरह से जुड़ने का। इतना समझने में कोई दिक्कत? देखिए उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, इसको पढ़ने का चीज़ है तो रफली हम बता देते हैं। ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो GUI बेस्ड होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये काम के आधार पर अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग संस्थानों के द्वारा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग गांव देहात में रहते हैं, इस प्रकार से घर बन गया तो काफ़ी है, नहीं थोड़ा अभी विकास हुआ है तो लगभग लोग घर में प्लास्टर करा लेते हैं, वाइट सीमेंट करा लेते हैं। लेकिन अभी घर में किसी को चुन्ना पोतते हुए देखते हैं? लेकिन 10 साल पहले दीपावली आता था तो पटुआ वगैरह होता था, सोन कर बांध कर हम लोग बच्चे थे तो ऐसे ऐसे पोतते थे। अब ऐसा है? अभी मैक्सिमम घर क्या होता है, 3 से 4 महीना में तैयार हो जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो घर बनने की एक प्रक्रिया होती थी। पहले फाउंडेशन बनेगा, फिर अगले साल, जिसको कुर्सी कहते थे, फिर अगले साल लिंटर तक जाएगा, बीम तक जाएगा, फिर अगले साल ढलाई होगा। अब ये ऐसा करते हुए देखते हैं? शुरू करता है तो छत ढाल के कंप्लीट कर, क्योंकि पर्याप्त धन भी हो गया और संसाधन का भी विकास हो गया। पहले कहता था एक वर्षा नहीं खाएगा तो मकान टेढ़ा हो जाएगा, ये होगा। अब ऐसा 2-3 तलाक लोग लगातार जिसकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से बना लेता है। और अभी देखते हैं कि हम लोग मैक्सिमम घरों में अब POP होने लगा है, नहीं POP होने लगा है, प्लास्टर से ऊपर एक लेवल हम लोग बढ़ गए। मैक्सिमम घरों में अब टाइल्स लगने लगे, नहीं लगने लगे। लेकिन पहले प्लास्टर भी हो जाता था, वही काफ़ी होता था। अब प्लास्टर करके चुन्ना मार दिए तो बहुत पैसा वाला कहलाते थे। अभी ऐसी बात नहीं है, मैक्सिमम घरों में अच्छे कलर्स हो जाते हैं, संसाधन बढ़ा है और आसानी से उपलब्ध भी है। पहले नरहनार में उपलब्ध भी नहीं था, ना टाइल्स मिलता था, ना POP मिलता था, ना मिस्त्री कारीगर मिलते थे, बहुत दिक्कतें थी। भले महंगाई बढ़ा है लेकिन हमारे संसाधनों में काफ़ी विकास हुआ है। एक समय हम थे, आप लोग को एग्जाम्पल देंगे तो आश्चर्य लगेगा कि 299 रुपया में, 299 में केवल 2 GB डेटा मिलता था। कितना मिलता था? और इसको हम लोग 1 महीना चलाते थे, 1 मंथ। आप लोग को 2 GB में एक दिन नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। 1.5 से 2 GB सभी के पास है पर डे, है ना? अब डेली ख़त्म हो जाता। हम लोग 1 महीना चला लेते थे और 299 में सिर्फ 2 GB मिलता था, और उसमें इसके अलावा और कोई फैसिलिटी नहीं था। अभी 299 का रिचार्ज करिए तो कॉलिंग फ्री, 2 GB पर डाटा 28 दिन के लिए लगभग मिल जाता है। सब कंपनियां नहीं दे देती है, 239 में दे देती है जियो वगैरह। तो 28 दिन के लिए 1.5-2 GB डाटा मिल जाता है पर डे, 100 SMS पर डे, कॉलिंग फ्री है।
हम लोग को कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ता था, मैसेज के अलग, तो उसके हिसाब से सस्ता है, बहुत सस्ता है हुआ नहीं। पहले मोबाइल पर गाना चला लेते थे, वीडियो तो बहुत खुशी होती थी, बफरिंग होता था, ऐसे ऐसे घूमता था, फिर प्ले होता। अभी क्लिक करते हैं लगभग मोबाइल में चल जाता है, जैसा प्रोसेसिंग स्पीड। तो काफ़ी संसाधन में लग तो रहा है कि महंगाई बढ़ा है, लेकिन इसके साथ संसाधनों में विकास भी हुआ है, फैसिलिटी भी आए। पहले मेमोरी कार्ड लेके दुकान पे जाता था, लोग डाउनलोड करता था, फिर घर में देखता था। अभी कैसा ऐसा देखते हैं किसी को, ऑनलाइन प्ले कर दे, डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है। मेमोरी कार्ड तो धीरे धीरे 2-3 साल के बाद क्या होता है आप लोग को पता ही नहीं लगेगा अगले बच्चे को, क्योंकि उससे भेंट ही नहीं होगा। 5 साल के बाद बच्चे को, अभी जो 5 साल 7 साल के हैं, उनको बाद में पूछा जाएगा कि टेलीफोन क्या होता था, रिसीवर क्या होता था, उनको पता ही नहीं रहेगा। जैसे आप लोग को लेटर बारे में नॉलेज नहीं है, पोस्ट कार्ड क्या होता है, लिफाफा क्या होता है, अंतर्देशीय पत्र नहीं जानकर कभी यूज नहीं की। तो समय के साथ जनरेशन बदला, काफ़ी सुविधाएं भी बदली। तो कंप्यूटर में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग चीज़ों को देता है, जिसमें अलग अलग काम होते हैं। अभी आप लोग जो यूज करते हैं वह कौन सा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसको पीसी कहते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप के रूप में। वह कौन सा सिस्टम है? तो सिंगल यूजर है। कौन सा सिस्टम है? एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। उसमें माउस आप 2 लगा भी देंगे तब भी वह नहीं काम करेगा। 2 कीबोर्ड भी लगा के चाहेंगे 2 लोग टाइप कर लें, ऐसा संभव नहीं है। सिंगल यूजर है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग होती है। अभी सभी लोग मल्टी प्रोसेसिंग, अभी किसी से हॉबी नहीं पूछा जाता है, व्हाट इज योर हॉबीज़ नहीं पूछा, व्हाट आर योर हॉबीज़ पूछा जाता है। अब शौक जो है एक नहीं रहा, सबका 2, 3, 4, 5 सबका शौक है। पहले कहता है आपका हॉबी क्या है, तो क्रिकेट खेलना, कहानी खत्म। ज़्यादा नहीं, क्योंकि संसाधन नहीं थे। अब किसी का हॉबी नहीं, हॉबीज़ हो जाता है, एक से अधिक होता है। क्रिकेट भी खेलना पसंद है, डांसिंग भी अच्छा लगता है, लोग करता भी है। बहुत सारे लोग देखिएगा मैट्रिक इंटर के फॉर्म भी भरे हुए हैं, और गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी भाग लेते हैं। आर्मी भी हैं, सोल्जर भी हैं, और बॉर्डर पर भी काम करते हैं। जैसे कि नीरज, क्या नाम था, नीरज चोपड़ा सैनिक भी थे, और एथलेटिक्स में भी थे, ओलंपिक में भी गए और जीत कर भी आए। तो मल्टीपल से। अभी जैसे हम टीचर भी हैं और कंप्यूटर भी चला लेते हैं, नहीं चला लेते हैं, घर पे खाना भी बना लेते हैं। ये सब टैलेंट नॉर्मल हो गया है ना, नहीं हो गया? अगर ऐसा टैलेंट नहीं है तो जीवन जी भी नहीं पाएंगे। मतलब एग्जाम्पल बताए, खाना बनाना सबको आना चाहिए। कभी क्या पता कोई खाना नहीं बना के दे, पत्नी ये नहीं बना के दे तो भूखे रहेंगे। खाना बनाना आना चाहिए। हम लोग पटना वगैरह मुंबई में रहे हैं 2-4 साल, तो खाना बना। तो ये क्या है, हम अभी सेल्फ डिपेंडेंट। हमारी वाइफ कहेगी नहीं बनाएंगे, जाओ नहीं बनाओ, खुद बना के खा लेंगे। ये क्या है, मल्टी चॉइस ऑप्शंस आ गए हैं। अब नहीं बनाने आता था, यूट्यूब महाराज दिखेंगे, उसमें क्या बनाना है देख देख के बना लेंगे, लगभग बना लेंगे। 1-2 बार थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, फिर तीसरा बार तो बनेगा। तो ये इसको क्या है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट कर रहा है। पहले क्या था कि खिचड़ी कैसे बनाएंगे, खीर कैसे बनाएंगे नहीं पता है तो बगल वाला को पूछना पड़ता था। अब पूछने में थोड़ा इंसल्ट फील होता था, किसी तरह खा लेते थे। अब पूछने की आवश्यकता नहीं, कि कोई जानेगा भी नहीं, हम जानते हैं कि नहीं जानते, आराम से देख कर उसको बना सकते हैं। तो ये हमारे बीच जो नए संसाधन आए, देखिए क्या हो गया है। पिछले क्लास में बताए भी थे, 2 क्लास पीछे चले जाइएगा तो आईसीटी के महत्व के बारे में पढ़ा रहे थे। आईसीटी का महत्व जो है इतना क्यों बढ़ गया? आप लोग के ब्रेन का जो पावर है वह शार्प हुआ, लेकिन वाइड नहीं हुआ। अभी के बच्चे के ब्रेन बहुत शार्प हैं, लेकिन वाइड नहीं है, भूल जाते हैं जल्दी, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 10th के बारे में एक दिन पूछ रहे थे 11th के बच्चे को कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है, तो पता नहीं लग रहा था, आधा विद्यार्थी भी नहीं बताया। और नंबर क्या है, 400 है, 435 है, 440 है। हम लोग 15 साल पहले 10th पढ़े, अभी भी याद है। उस समय के एजुकेशन में वाइडनेस होती थी, डेप्थ होता था। क्यों होता था कि 95 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते थे सब्जेक्टिव होते थे, वाइडली पढ़ना पड़ता था। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते थे, अभी हो गया 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में 1 नंबर या 2 नंबर या बहुत अभी देता है, आधा तो वही रहता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2 से 3 रहता है, मैक्सिमम एग्जाम यही ना हो गया। तो वाइडनेस क्या हो गया, सिकुड़ गया। सिलेबस भी हो गया, हम लोग 900 का एग्जाम दिए, फिर 700 हुआ, आप लोग 500 पे अट गए। आने वाला 2100 में एग्जाम में पास हो जाएगा कहानी, 150 जैसे कंपटीशन का एग्जाम होता है उसी तरह से हो जाए। तो शार्पनेस है, बच्चे बहुत तेज हैं, लेकिन क्या हो गया, सिलेबस को शॉर्ट करके वाइडनेस को कम कर दिया गया, जिस कारण से क्या है, रिपीट में नहीं आते। आप लोग को किसी पॉइंट पर अगर कहा जाए कि भूगोल पर 10 लाइन बोलिए तो नहीं बोलिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो बता दीजिए, क्योंकि उसी की ट्रेनिंग मिल रही है। तो समय के साथ सारी चीज़ों में बदलाव आया है, तो कंप्यूटर में भी काम करने के तौर तरीके में बदलाव आया है। और उसमें क्या हुआ, आईसीटी एक अपने अहम भूमिका निभाई। हम अभी जो बातें कह रहे हैं
सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि सभी लोगों की सारी बातें माइंड में रहेगा? जो बातें बुक में लिखी हुई है उतना ही बातें हम चर्चा कर रहे हैं, उससे बहुत अलग हटके कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से चले जाएंगे तो बहुत करिएगा तो इस बुक को पढ़िएगा, लेकिन और जो बातें कहें उसको कैसे सुनिएगा? अब यूट्यूब माध्यम हो गया, लोग चैनल बनाए हुए उस पर डाल देते हैं, नहीं डाल देते? अगर आप भूल भी गए, नहीं भी समझे सर क्या बीच में और बातें एग्जाम्पल बताए, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, एक दूसरे को वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आपका स्पीड अगर नहीं भी है तो मेंटेन कर सकते हैं अगर पढ़ने की इच्छा है। जैसे एक बार जितनी बातें बताएं, अब हम ही को कहिएगा उस सारी बातें को फिर से बताने के लिए तो होगा, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है तो इससे क्या फ़ायदा है? 2 बार 4 बार इसको देख सकते हैं और एग्जैक्ट आप भी इसी चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं कहीं, क्योंकि 4 बार देखेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। ये संसाधन ही ना, अगर आपका स्पीड एक ही बार में सारा कैच करने का नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम लोग के समय में क्या था, जो सर बता दिए उस समय जो समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो किताब में जितनी बात लिखी हुई उतना ही मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अभी दोनों विकल्प हैं, बुक की भी बातें हैं और यूट्यूब पर भी बातें हैं। कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे हम ही हार्डवेयर को पढ़ा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं है तो दूसरे ट्यूटर का भी यूट्यूब पे फ्री बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, उससे आप अपने ज्ञान को वाइड कर सकते हैं। तो संसाधन है ये, ICT हमें क्या करता है और बेहतर बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध का। अब गाना देखिएगा तो डांस सीखिएगा और हार्डवेयर के बारे में पढ़िएगा तो ज्ञान होगा। दोनों का अपना अपना नॉलेज है, सबकी अपनी अपनी वर्क है। कोई एक्टर एक्ट्रेस है तो एक्टिंग सीखेगा तो उसके लिए अच्छा है, और आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की बात सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। यूट्यूब पे उपलब्ध होने वाले या बुक जो मिलने वाले, कोई बुक खराब नहीं होता। आपकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आप पढ़ते हैं तो जीवन में सफल होते हैं। अगर एक्टिंग करने का शौक़ है तो एक्टिंग का वीडियो देखिए, आप जीवन में सफल होइएगा। लेकिन अगर आपको एक्टिंग करने का शौक़ नहीं, IAS बनना है और एक्टिंग वाला वीडियो देखिएगा तो आप सफल नहीं होइएगा। तो आपको पढ़ाई की वीडियो, सभी का अपना अपना महत्व होता है। तो ये सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि जैसा उपयोगकर्ता की ज़रूरत है उसके हिसाब से उसका प्रयोग करता है और उसकी अपनी अपनी क्षमताएं, एबिलिटी के हिसाब से उसका यूज़ करता है। इतना समझने में कोई दिक्कत?